आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है शरद पूर्णिमा, तो आज है मेरा फास्ट। और मेरे घर में नीचे अंकल के यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसकी खटखट हो रही है, उसकी वजह से मेरा सारा काम पेंडिंग हो गया है। कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा शोर आ रहा है ना, इतना आपको अभी भी आ रहा होगा खट 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 का, कुछ तोड़ फोड़ का। लेकिन आज का व्लॉग तो स्टार्ट करना ही था, तो मैंने आज का व्लॉग अभी स्टार्ट किया है। और इधर जाके बात, पता पूरे घर में कहीं भी चले जाओ लेकिन शोर आ ही रहा है, किसी भी कोने में ऐसा नहीं है कि शोर नहीं आ रहा हो। और फिलहाल अभी मैंने सोचा चलो आज का ब्लॉग तो स्टार्ट करते हैं। शरद पूर्णिमा है, मेरा फास्ट है। अभी टाइम देखो आप, 1:30 बज गया है। और ये अपने आज संडे है वैसे तो, लेकिन ये अपने ऑफिस का कुछ काम था उसकी वजह से तो अभी जस्ट अभी निकले हैं 10 मिनट पहले। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम देखो 6:30 बज गए हैं, लेकिन चंद्रमा निकलने के कोई आसार नहीं है क्योंकि अभी बारिश अभी भी हो रही है। ये छत पे देखने गए हैं, अगर चंद्रमा निकलेंगे तो पूजा करेंगे, वरना फिर क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे इंतज़ार करके। टाइम तो 5:51 पे दिया गया है चंद्रमा निकलने का, बट मैं थोड़ा वेट करके तब पूजा करूँगी। खीर भी बन गई है, ये देखो। और तो मैं अभी घर पे पूजा कर लेती हूँ नीचे, थोड़ी देर वेट करूँगी। अगर चंद्रमा निकलेंगे तो करूँगी। तैयार हो गई हूँ, साड़ी पहनी है रेड वाली। हाँ, अब जा रही हूँ घर पे यहाँ पूजा करने। मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, पंचामृत बना रही हूँ। पंचामृत बनाते समय मैं भूल जाती हूँ कितनी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, तो वही मैं काउंट कर रही थी। और बस पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ। इसमें होती है मिठाई, फल, पंचामृत, जल होता है, दीप, धूप, ये सब चीज़ें होती हैं। इन्हीं चीज़ों से पूजा की जाती है। तो आज के दिन कहते हैं माँ लक्ष्मी का भी जन्म हुआ था, तो माँ लक्ष्मी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है शरद पूर्णिमा के दिन। वैसे जो फास्ट होता है आज का शरद पूर्णिमा का, वो निर्जला रखा जाता है, कुछ खाते पीते नहीं है। शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद ये जो थाली में प्रसाद होता है, यही प्रसाद खाया जाता है, बाकी और खाना अन्न नहीं खाया जाता है। तो बस मेरी यहाँ पूजा हो गई, ये भी आ गए थे तो मैंने इनको भी तिलक वगैरह लगा दिया था। इसके बाद हम छत पे जाएंगे। चंद्रमा तो नहीं निकले हैं क्योंकि बारिश बहुत हो रही है इसीलिए, लेकिन अपने मन में एक संतुष्टि करने के लिए हम छत पे गए थे। वैसे 6 बजे का टाइम था, लेकिन 7:30 बजे तक हमने वेट किया। बारिश तो खैर नहीं रुकी, बादल भी थे। तो हमारे यहाँ कच्चे चावल पीस के ज़मीन में चंद्रमा बनाया जाता है। करवा चौथ में भी, शरद पूर्णिमा में भी, तो मैं वही बना रही थी। तो वही बना के इनकी पूजा की जाती है। उसके बाद जो आसमान में चंद्रमा होते हैं उनकी पूजा की जाती है, इन्हीं सारी चीज़ों से धूप दीप दिखा के। तो आज के दिन कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होते हैं वो पृथ्वी के बहुत नज़दीक होते हैं, तो उनकी जो रोशनी होती है अगर हमारे शरीर पे पड़ती है तो जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। खीर रखी जाती है चंद्रमा की रोशनी में, वो खीर कहते हैं उसमें औषधीय गुण हो जाते हैं। फिर वो खीर को सुबह खा के उसी से व्रत खोलते हैं, वो एक औषधीय गुण उसमें आ जाते हैं, तो उसको भी सबको प्रसाद के रूप में दिया जाता है। लेकिन आज तो चंद्रमा है ही नहीं, तो खीर कहाँ रखूँगी। तो मैंने पता खीर को भगवान जी के मंदिर में रख दिया था और उस खीर से सुबह व्रत खोल लिया था बस। तो यहाँ पे हमारे परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करने के बाद चंद्रमा को जल दिया जाता है। यहाँ पे मैं अपने मन में होता है ना कि एक संतुष्टि हो गई थी कि चलो अब निकले नहीं, लेकिन जिस दिशा में चंद्रमा निकलते हैं उस दिशा की तरफ मैंने मुँह करके पूजा कर ली थी। बादलों के पीछे होंगे बट होंगे तो ज़रूरी है आसमान में। तो बस पूजा वगैरह करके नीचे आ गए थे। यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बनाया था अपने दरवाजे पे माँ लक्ष्मी के प्रवेश के लिए। तो दोस्तों ये शरद पूर्णिमा का एक छोटा सा व्लॉग था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।